हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए फिर दोबारा आ गए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक छोटा सा पोर्शन जो गाल्जी बॉडी आपके सामने एक सेल ऑर्गेनेल लिख दिए हैं, इसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, और सब बढ़िया है। बढ़िया रहना चाहिए, ज़िंदगी है। हंसते मुस्कुराते काटिएगा और हंसते हंसते पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए इसके पहले हम बहुत सारा लेक्चर ले चुके हैं। आप यदि नहीं पढ़े हैं तो पीछे आप देख सकते हैं, यानी जो सेल ऑर्गेनेल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ा दिए हैं। मगर आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। यहाँ लिख दिए हैं डिस्कवरी, अकरेंस, ओरिजिन। इसके बाद हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसका फंक्शन। उसके बाद ये आपका गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनेल सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाएगा। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होती है, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज ए मेड अप ऑफ द वेरियस मेम्ब्रेन सिस्टम। ये बहुत सारे मेम्ब्रेन सिस्टम से मिलकर बनी हुई, जैसे सिस्टर्नी हो गया, वेजाइकल हो गया, ट्यूब्यूल हो गया, बहुत सारी ये मेम्ब्रेन से मिलकर बनी। जैसे क्या होता है, सिस्टर्नी हो गया, वेजाइकल और वैक्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें ये सब क्या होती है, इसी से ये मिलकर बना है। अब ये क्या होता है, ट्रैफिक ऑफ द पुलिस। जैसे यहाँ हमारे यहाँ पुलिस रहती है, कोई भी झगड़ा वगड़ा हुआ हम तुरंत क्या कर देते हैं, ऐसे फ़ोन लगा देते हैं, तुरंत पहुँच जाती है यूपी 100। तो उसी तरह से ये क्या होता है, सेल का ट्रैफिक ऑफ द पुलिस है। यदि सेल के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, यानी ज़्यादा चीज़ हो गई है, ज़्यादा मार धाड़ हो गई, तो उसे क्या करते हैं, ये साफ करने का काम, यानी सारी ये कंट्रोल करने का काम करता है। सेल के अंदर ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ से ट्रैफिक पुलिस के बारे में आए। तो देखिए इंडिया की पुलिस की बात की जाए तो बताइए, देखो करिए बाबू, यहाँ रोड पे यदि पुलिस खड़ी है तो लोग क्या करते हैं, अपने को सेफ नहीं, खुद को इरिटेट समझते हैं कि वहाँ आगे पुलिस है तो कैसे जाएँ। इतनी समझ लो, हम अपने इंडिया की पुलिस गिर चुकी है। अब सोचिए कि कितना ज़्यादा गिर चुकी है। यहाँ क्या होता है, यहाँ तो ढंग से उन सब लोग को बोलने नहीं है, रोक रहे ऐसा बोलते हैं कि नहीं वो रुको रुको, ऐसे वो नहीं बोल सकते हैं। पता नहीं कैसे पढ़े लिखे इंसान है कि घूस घास देखे हुए हैं, खुद ही नहीं पता। ठीक है, चलिए ट्रैफिक ऑफ द पुलिस सेल को क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी डिस्कवरी के बारे में आते हैं। डिस्कवरी किए थे फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय द जॉर्ज। ये जॉर्ज कौन थे, जॉर्ज एक साइंटिस्ट हैं जो 1800 यानी 1867 में इसकी ऑब्जर्वेशन किया था कि ये गोल्जी बॉडी ही है। उसके बाद इन्होंने क्या था, इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, हम बाहर से लेके देख के बता सकते नहीं, करिया है, गोरे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, बड़े हैं, अच्छा है, खराब है, ये क्या करता सब देख हम उसकी, यानी ऊपर से जो स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी उसकी पूरी स्टडी की जाती है तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल इन्होंने कौन सा समझाया था, कमीलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक 1898 में। क्या नाम है, कमीलो गाल्जी, यानी कमीलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी मॉर्फोलॉजी के डिटेल के बारे में बताया गया। अब यहाँ से लिखे हैं अकरेंस, ये कहाँ पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक, जैसे सेल के अंदर, कुछ सेल के अंदर पाया जाता है, जैसे हम सेल पढ़ा दिए यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस पे चलेंगे। पहला लिखा इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें हमारा न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है तो उसे हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। यू मतलब क्या होता है, यू मतलब वेल होता है, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है। ठीक, जिसमें हमारा यूकैरियोटिक न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है तो उसे हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट होता है किसमें, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। चलिए एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, इन प्लांट सेल दीज आर द स्केचेज इरेगुलर साइटोप्लाज्म, यानी वो जो प्लांट सेल में देखा जाए तो ये आपका सेल है, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये है तो उसके साइटोप्लाज्म में ये इरेगुलर मैच आ जाएगा, चाहे जहाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, यानी चाहे जहाँ चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे वो खुले माइंड के समझिए हैं। तो ये क्या करता है, इरेगुलर शेप होता है, ये इरेगुलर साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म जैसे ये आपका मान लेते हैं, यहाँ से आपका ये सेल है, यहाँ कोयल बोल रहे बहुत VIP। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये इरेगुलर शेप, सपोज ये गोल्जी बॉडी ऐसे है, ठीक, ऐसे है,
ठीक, तो यहाँ भी पा सकती है, यहाँ पे भी पा सकती है, यहाँ पे भी पा सकती है। इरेगुलर साइटोप्लाज्म में चाहे जहाँ वो पा सकती है, ठीक, पाया जा सकता है। कॉल्ड एज द डिक्टियोसोम, तो उसे हम प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। अब डिक्टियोसोम पे 60 नोट आए तो माइक्रो यानी गोल्जी प्लांट के बारे में, प्लांट में गोल्जी बॉडी कैसी है इसके बारे में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, दीज आर अब्सेंट इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और आरबीसी। अब किस में अब्सेंट होता है ये आप पता करना है, ठीक है। इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन सभी से पूछा जाता है कि किस में अब्सेप्शन वाली चीज़ें, जैसे अरे कुछ चीज़ अब्सेप्शन नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम से खराब क्वालिटी, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा यानी क्या होता पढ़ना पड़ता है कि अच्छा ये आदमी ऐसा है ऐसा। तो ये क्या होता है, देखो कर दिया, दीज आर अब्सेंट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में अब्सेंट होता, ब्लू ग्रीन एल्गी और उसमें भी अब्सेंट होता, आरबीसी रहे तो उसमें भी अब्सेंट होता, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ये क्या होता है, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये अब्सेंट होता है, ठीक। अब ओरिजिन की बात की जाती है, ये कहाँ से आया है, ऐसा थोड़ी ना फटा पोस्टर निकला हीरो भन्ना से निकल गए, मार्स से आए हैं, जुपिटर से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो उसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक। ये गोल्जी बॉडी क्या होती है, देखिएगा दिया, मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू क्या होता है, जो बहुत सारे लोग आदमी मानते हैं कि गोल्जी बॉडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लोग मानते हैं, क्या मानना है तो मान कुछ भी सकते हैं, मान सकते हैं, इमेजिनेशन करने में क्या जाता है यार। जैसे क्लास में बैठे हैं तो 2-4 लड़कियां बैठी हैं, तो ऐसे कहा अच्छा वो मेरी है, वो वाली मेरी है, वाली मेरी है, तो मानने में क्या रखा है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, दोस्त लोग मान लेते हैं, पता नहीं किसकी है, ठीक। तो ये क्या होता है, मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू देखा जाए तो गोल्जी बॉडी ओरिजिनेटेड होती है तो किससे होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। डेट हैज लॉस्ट ऑफ द राइबोसोम, ये जो आपका राइबोसोम यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें से जो राइबोसोम है वो हम निकाल देते हैं फ्रॉम द किसमें, इसमें से जो निकलता है, अरे बाबू यहाँ से हम बना देते हैं। देखिए ये आपका मान लेते हैं गोल्जी बॉडी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी हो जाएगी। तो यहाँ ऐसे राइबोसोम सेट होता है, यही तुमसे बोल रहा है ओरिजिनेटेड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी से क्या होता है, इसी से ये ओरिजिनेट होता है, तो यही हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। तो यही आपसे लिखा, फिर से बताते हैं, मोस्ट ऑफ सबसेक्ट यानी बहुत से लोगों का मानना है कि ओरिजिनेटेड ऑफ द यानी ये यानी ये जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे ओरिजिनेटेड हुई है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब हम आरबीसी को क्या करते थे, हटा देते, लॉस्ट यानी हटा देते हैं, जैसे जिंदगी से किसी को हटा देना, ब्लैक लिस्ट में नंबर वगैरह डाल देना, तो क्या देता हो, तो वहाँ से सिंगल हो गए कि नहीं। तो उसी तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम को यदि हटा दें तो यानी जो बचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक। अब इसके स्ट्रक्चर यहाँ से बनाया जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए बाबू, ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इसका स्ट्रक्चर और ये फंक्शन है, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सामने बना दिए हैं, जस्ट लाइक ए चोमू की भांति ये बना हुआ है, ठीक है, चोमू की भांति बना, चोमू की भांति पढ़ेंगे, ठीक है। ये चोमू की भांति बना है तो इसी के पढ़ेंगे। देखिए क्या पूछा है, स्ट्रक्चर यानी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी तो ये दिखेगा, ठीक है, इतना छोटा है, ठीक। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी बॉडी यानी क्या होता है, वाज स्टडी बाय डाल्टन और फेलिक्स। 1954 में 2 वैज्ञानिक आए हमारे बाबू, 2 वैज्ञानिक, कौन, एक डाल्टन जी थे और एक फेलिक्स जी थे। इन्होंने मिलकर क्या किया था, अंडर यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने इसकी स्टडी की थी। इन्होंने बताया था कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है यानी गोल्जी बॉडी है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, टोटल 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं। और कौन कौन, एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है ट्यूब्यूल, एक होता है सिक्रेटरी वेजाइकल, एक होता है हमारा गोल्जियन वैक्यूल होता है। ये 4 इसके पार्ट हैं। दोबारा बता रहे हैं कौन कौन, एक होता है सिस्टर्नी, पहला सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल, चौथा यानी सिक्रेटरी वेजाइकल होता है, और हमारा ये चौथा है जो यानी गोल्जियन वैक्यूल होता है। ये इसके 4 टाइप हैं यानी 4 पार्ट हैं किसके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। अब एक एक करके हम इसे पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या पूछा है,
सिस्टर्नी जो गॉल्जी बॉडी है इज मेड अप ऑफ द स्टॉक ऑफ द फ्लेट सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। अब देखिए ये क्या पूछा, स्टॉक ऑफ द यानी फ्लेट, ऐसे फ्लेट होता है जैसे थप्पड़ फ्लेट होता है ना, थप्पड़ ऐसे पाते हैं थप्पड़, तो वो जस्ट लाइक ये थप्पड़ की तरह ये फ्लेट होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब सेक लाइक क्या होता है, ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सेक लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, देखे करिए ये सेक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रखा है कि नहीं, ये रखा था, इस साइड में क्या होता है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। समझ में आया सिस्टर्नी क्या होता है, गॉल्जी बॉडी में जो फ्लेट मेड अप ऑफ द स्टॉक ऑफ द फ्लेट ऑफ फ्लेट यानी स्टॉक ऑफ द फ्लेट सेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी बोलते हैं। अब इसमें दूसरा हमारा है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्या करता है, दीज एराइज डू टू डू ऑफ द फेनिस्ट्रेशन ऑफ, यानी देखो करिए फेनिस्ट्रेशन, यानी फेनिस्ट्रेशन इसमें क्या अटैच होता है, किससे, ये जो अटैच होता है फेनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिस्टिया, क्रिस्टिया से बाबू क्या होता है, एराइज होता है। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो पढ़े हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से जस्ट ट्यूब्यूल हमारा क्या होता है, इसी से यानी एराइज होता है और सिस्टर्नी से, और हमारा क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब नेटवर्क का क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है यहाँ है, मान लेते हैं एक पर्सन यहाँ पर ऐसे सारे सबसे आदमी से अटैच है, तो ये क्या होता है, नेटवर्क बना रहा है कि नहीं, तो उसी तरह से नेटवर्क जो बना रहा है, तो यानी ये जो सिस्टर्नी है इसी से ये ट्यूब्यूल बनता है और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक, ये था ट्यूब्यूल। अब ट्यूब्यूल कोई पूछेगा तो कहाँ से निकलता है, तो यानी जो ये सिस्टर्नी वाला पार्ट है, ये सिस्टर्नी वाला पार्ट इसी से हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब सिक्रेटरी वेजाइकल क्या होता है, सिक्रेटरी वेजाइकल क्या होता है, सिक्रीशन, ये किसी न किसी चीज़ का सिक्रीशन करता है। देखिए क्या पूछा है, देज आर स्मॉल इन साइज कंपोनेंट होता है, ईच अबाउट ऑफ द 40 एंगस्ट्रॉम, यानी एक स्मॉल पार्टिकल होता, कंपोनेंट होता इन द गॉल्जी बॉडी में होता है। ठीक, गॉल्जी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी क्या होता है, लगभग 40 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक, 40 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर का होता है, प्रेजेंट एलॉन्ग द यानी कन्वेक्स सरफेस ऑफ द एडेड सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी पढ़े हैं इसी के यानी इसी के सरफेस पे क्या है, ये प्रेजेंट होता है। इसका डायमीटर की बात की जाए तो यानी कितना होता है बाबू, 40 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। ठीक, दोबारा बता रहे हैं, सिस्टर्नी क्या होता है, ये स्मॉल साइज कंपोनेंट होता है, स्मॉल साइज यानी बहुत छोटा है, किसके सरफेस पे पाया जाता है, सिस्टर्नी के सरफेस पे पाया जाता है। सिस्टर्नी उसी के सरफेस पे ये ट्यूब्यूल पाया जाता है। ठीक है, ट्यूब्यूल पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है यानी कनकेव सरफेस ऑफ द एडेड सिस्टर्नी, जो सिस्टर्नी है उसी के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से हमारा गॉल्जियन वैक्यूल हो गया। गॉल्जियन वैक्यूल क्या कहता है, ये एक्सपैंड ऑफ द सिस्टर्नी, सिस्टर्न के जो कहते हैं एक्सपैंड है कि नहीं, एक्सपैंड फॉर्म, जैसे एक्सपैंड फॉर्म, जैसे छोटे छोटे सवाल है यार, एक्सपैंड फॉर्म में लिखिए, जैसे क्या होगा 9 8 0 और यहाँ से 3, तो इसे एक्सपैंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इतना कर दिए प्लस 8 कर दिए, 00 प्लस यहाँ से 3 कर दिए, एक्सपैंड फॉर्म किए कि नहीं। तो ये गॉल्जी बॉडी यानी क्या होता है, गॉल्जियन वैक्यूल है, तो ये एक्शन यानी सिस्टर्नी का जो सिस्टर्नी वाले पार्ट से यानी ये भी बनता है, इसी का मॉडिफाई होता है, वैक्यूल बना लेता है। देखिए क्या, अभी वहाँ से कहें वैक्यूल का एक स्ट्रक्चर बना देता है, और ये क्या करता है, देखो ये जो है इसी सिस्टर्नी, इसी को क्या दिया, फ्लैट सरफेस पे बना दिया है, और ये क्या करता है, एक्सपैंड, दूसरे को फैला दिया। अरे बाबू सिंपल सा समझाते हैं, जैसे पतले आदमी रहे थे हम सब लोग, क्या होता है आराम से ऐसे निकल जाएंगे, अब मोटे आदमी रहेंगे तो इससे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे से जाएंगे तो क्या होता है, एक्सपैंड होकर फैल के चल रहे हैं कि नहीं, तो यानी फैल के चल रहा है तो क्या हो जाएगा, उसी तरह से ये एक्सपैंड हो रहा है। थोड़ा सा बात समझिए, जैसे ये आपका मान लेते हैं लोहा इतना पतला है, इसे क्या लुहार ले जाएगा यानी पूरा गर्माएगा, और यानी 2-4 हथौड़ा धड़ाधड़ मारेगा, तो ये क्या हो जाता है, एक्सपैंड यानी फैल जाएगा कि नहीं, तो यानी इसका प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो गई। तो वही तुमसे क्या कह रहा था, एक्सपैंड पार्ट ऑफ द सिस्टर्नी विच ऑफ द मॉडिफाई द वैक्यूल। अब देखो करिए, पहले ये क्या था, नॉर्मल लोहा था, इसे हम एक्सपैंड कर दिए तो दूसरा फॉर्म हो गया कि नहीं, अरे खुरपी हथौड़ा सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, टूल्स जो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है उसके लिए यूज करते थे, इसका फॉर्म चेंज हुआ कि नहीं, मॉडिफाई हुआ कि नहीं, तो वही तुमसे मॉडिफाई होकर क्या जाता है, वैक्यूल बनाता है। अब वैक्यूल यानी क्या होता है, गॉल्जियन वैक्यूल क्या पूछेगा, जब सिस्टर्नी एक्सपैंड होके मॉडिफाई हो जाती है वैक्यूल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल यानी गॉल्जियन वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये इसको हम इसके 4 पार्ट यानी 4 पार्ट टोटल हैं। अब इसका फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन क्या होता है, यहाँ से स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम सिस फार बोलते हैं, यानी सिस फेज बोलते हैं, और नीचे वाले फेज को क्या हम ट्रांस फेज बोलते हैं। ठीक, ऊपर वाले को हम सिस फेज बोलते हैं, नीचे वाले को
ट्रांसफेज बोलते हैं। फेस मीन्स चेहरा, ऐसे किसी का फेस क्या होता है, ऐसे हम सब लोगों का बहुत खराब टाइप में, ठीक है, एकदम से चोमू की भांत, चोमू की बात यह है, देखो कर दिया, ऊपर वाला सीस फॉर्म, नीचे वाला सी, यानी क्या होता है, ट्रेंस फेस होता है, ठीक, यानी ट्रांस फेस होता है, और ये सीस फेस होता है। देखो, ट्रांसफर वेजाइकल फ्रॉम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है तो क्या कर रहा है, वेजाइकल को ट्रांसफर कर रहा है, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अभी पहले ही बता चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये मिडिल सिस्टर्नी, ये सब जो है ये सिस्टर्नी के अंतर्गत आती हैं, सिस्टर्नी के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ से ये जो वाला पार्ट है, ऐसे यहाँ से ये सब जो है इसे हम वेजाइकल बोलते हैं, ठीक है, वेजाइकल पहले से लिख दिए हैं, यही सब वेजाइकल है, ये सब वेजाइकल है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब ये इसका मिडिल, यानी मिडिल सिस्टर्ना बना दिया गया, यानी क्या होता है, स्टोरेज व्हीकल, ये जो क्या होता है, सब चीज़ स्टोरेज करता है, किसी भी चीज़ को स्टोरेज करने के लिए, ठीक, जैसे आयन हो गया, मिनरल हो गया, मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल हो गया, इन सबको क्या करने, स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज आपका, यानी व्हीकल या वेजाइकल हो गया। अब ये आपका यानी ट्रांसफेस हो गया, इसके दो फेस है। अब इसका कुछ काम है, काम धाम है कि नहीं, हम निठल्ले पढ़ रहे हैं बाबू। देखिए करिए, मेन फंक्शन ऑफ द गाल्जी बॉडी ऑफ सिक्रीशन, ये सिक्रीशन का काम करता है, ठीक, मेन सिक्रीशन, जैसे हार्मोन सिक्रीशन हो गया, एंजाइम सिक्रीशन हो गया, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनिलन हार्मोन जो हमारे किडनी से निकलता है, जैसे एड्रेनल क्या होता है, हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, वो यदि आपके अंदर सीक्रेट हो गया तो क्या करते हैं, यदि कुत्ता देखते हैं तो क्या करते हैं, हमारे अंदर एड्रेनल ग्लैंड तुरंत एग्रेसिव हो जाती है, तुरंत भन से भागते हैं, कितने की स्पीड में, लगभग 823 की स्पीड से, किलोमीटर पर घंटा, इतना तेज कोई नहीं भाग पाएगा, ठीक है, उससे बोल्ट भी नहीं भाग पाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब वही तुम्हारा क्या होता है, गाल्जी बॉडी ये क्या करता है, यानी मेन फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन, यानी किसी भी चीज़ का सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन दो तरह का होता है, एक एक्जो, एक इंडो, ठीक, अब वो पहले ही पढ़ चुके हैं, ज़्यादा नहीं, इंडो एक्सोस होता है। देखो करिए, फार्मेशन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का फार्मेशन करता है, पढ़े हैं ना लाइसोसोम, तो उसी के जो लाइसोसोम होता है तो उसी का क्या आता है, ये फार्मेशन करता है, वो भी प्राइमरी लाइसोसोम का ये फार्मेशन करता है। लाइसोसोम क्या करता है, कोई भी यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर है तो उसे किल करने का काम करता है। जैसे हम बॉडीगार्ड रखे हैं, जैसे कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन खोले हैं तो क्या होता है, अट्ठे कट्ठे मोटे बॉडीगार्ड रखते हैं, कोई आएगा तो थूरिएगा बलवा, ठीक, यानी पीटिए पाटिएगा, तो यानी उसी तरह से ये क्या करता है, लाइसोसोम यानी सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म आए तो उसे किल करने का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं गोल्जी बॉडी फॉर्म ऑफ द सेल प्लेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो ये सेल प्लेट प्रोवाइड करता है। जैसे ये आपका, अरे बाबू ये है, तो इसे यहाँ से कट करेंगे, जैसे आपसे यहाँ बता देते हैं, ठीक है, अब तो ऊपर मिटा ही सकते हैं, आप कहें एकदम से यार, देखिए ये आपका, मान लेते हैं आपका सेल है, ठीक है, ये आपका एक छोटा सा सेल है, तो इसे सेल डिवीजन करने के लिए गाल्जी बॉडी क्या कर रही है, सेल प्लेट प्रोवाइड कर रही है। लीजिए हमारे यहाँ से डिवीजन कर देते हैं, तो ये सेल प्रोवाइड करेगी नहीं, ये सेल यानी सेल को प्रोवाइड, ये आपका अलग सेल हो गया, ये आपका अलग सेल हो गया। अलग अलग सेल को प्रोवाइड करने के लिए हमारी गाल्जी बॉडी क्या करती है, खुद को मॉडिफाई करती है, सेल प्लेट बनाती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के ही समय बनती है, ऐसे थोड़ी ना सेल डिवीजन कितने तरह का होता है ये भी नहीं पता, 2 तरह 3 तरह का होता है, एक माइटोसिस, एक होता मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस से हमारा एक सेल से 2 सेल तुरंत बन जाता है, और मियोसिस से हमारा एक सेल से 4 वेसल बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या दिया है, यानी अब यहाँ से पूछा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंटेन द फास्फोलिपिड, ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो कंटेन करता है फास्फोलिपिड, यानी फास्फोरस और लिपिड का जब मिश्रण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड। ग्लूकोज और लिपिड का मिलता है तो ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब प्रोटीन का फास्फोलिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम, सबका ये क्या करता है, यही कंटेन करता है, कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही कंटेन करता है। देखिए करिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू ऑफ द एक्रोसोम इन स्पर्म, दोबारा यही बताते हैं, पहले ये पॉइंट बता देते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंटेन फास्फोलिपिड, ये फास्फोरस और लिपिड का कंटेन करता है, एज वेल एज प्रोटीन एंड एंजाइम को भी कंटेन करता है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या लिखा है, नीचे वाला पॉइंट लिखा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू एक्रोसोम इन एन स्पर्म, क्या बोलता है, गिव राइज टू, एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्पर्म में प्रेजेंट होता है। जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, आगे यानी टिप वाले पोर्शन पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, उसके जस्ट आगे ही क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। पहले बढ़ाती है, लाइसोसोम क्या करता है, एग सेल है उसे, अरे यार लीजिए साहब, हमारे ये एग सेल है,
एक सेल है, आपका मान लेते हैं ये आपका स्पर्म है, इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है तो इसी तो है एक्रोसोम बोल रहे हैं, एक्रोसोम इसे ही बोलते हैं। इसके यानी टिप पे हमारा क्या होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है, इसे डिजॉल्व करने में हेल्प करता है। ये डिजॉल्व कर दिया तो हमारी गोल्जी बॉडी क्या होती है, ये बहुत सारी एंजाइम, सीक्रेट, प्रोटीन, सारी चीज़ रखी हैं, तो ये क्या करती है, खुद को डिजॉल्व करके इसे इतना निकाल देगी, इसके अंदर ये इंटर करा देगी। यही तो बोल रहा है एक्रोसोम को क्या करता है, यानी गिवराइज करता है, यानी एक्रोसोम को, इसमें जो एक्रोसोम है इसके गोल्जी बॉडी से ही बना होता है एक्रोसोम, ठीक। ये था आपका पूरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब दूसरा ऑर्गेनेल एक हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, ये दूसरा सेल ऑर्गेनेल सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया क्या होता है, यूग्लिना पैरामीशियम को देखे हैं, नहीं देखे हैं, किताब में देखे होंगे बाबू। देखिए ये ऐसे होता है, इसका ऐसे छोटा 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 ऐसे देखे हैं, छोटा छोटा, और एक ऐसे यहाँ से बड़ा होता है, ऐसे देखे हैं कि नहीं। तो ये जो छोटा छोटा है, लार्ज नंबर बहुत ज़्यादा नंबर में है, यानी नंबर में ज़्यादा है अगर छोटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीलिया बोलेंगे, ठीक है। सीलिया, सीलिया। और ये आपका क्या होता है, बड़ा है और यानी का नंबर में कम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैजेला बोलेंगे। लीजिए हमारे सर, अब देखिए क्या करता है सीलिया, क्या करता है, जैसे आपको तैरना रहता है, पानी में तैरने आता है कि नहीं, अरे स्विमिंग पूल में गए हैं कि नहीं, अरे किसी के साथ यार, वही नहीं समझिएगा, किसी के साथ गए हैं कि नहीं, अरे गढ़ई में आए नहीं, गढ़ई में, तो क्या होता है, हम सब लोग क्या करता है, ऐसे ऐसे तैरते हैं, तो यानी हम सब लोगों का ये हाथ क्या कर रहा है, सीलिया की तरह काम कर रहा है कि नहीं, पानी पीछे कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, लोकोमोशन में काम आता है, ठीक है। मछली देखें, मछली क्या तैरती तो ऐसे 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 भागती है, ऐसे ऐसे सर 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 भागती है, तो उसी तरह से सीलिया को भागने के, यानी जो कोई भी, चाहे अमीबा हो गया, चाहे पैरामीशियम हो गया, कोई भी हो गया, यूग्लिना सही चीज़ होगा, तो ये क्या करता है, इसमें अंदर ये इसको कुछ यानी कंपोनेंट है, ठीक। ये यदि भागेगा तो ये सीलिया रहेगा, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, धीरे धीरे ऐसे मूव करेगा, तो क्या बहुत तेज भागेगा, तो ये सीलिया उसी में काम आता है, लोकोमोशन में काम आता है। फ्लैजेला क्या करता है, ये फ्लैजेला सीलिया ऐसे। अब इसी में क्या होता है, ये जो सीलिया है इसी में सेक्स पिलाई बनाती है, पिलाई जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, तो इसी से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक। वो नहीं पढ़ना है, वो अगले क्लास में जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, यानी ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एनिमल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बर्ड्स हो गया, मैमल हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एम्फीबियन हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से देखिए कि सीलिया और फ्लैजेला होता क्या, यहाँ बता दिए। अब इसका डिस्कवरी के बारे में बताएं। फ्लैजेला परजेंस आल, यानी क्या होता है परजेंस, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय द यानी क्या होता है एंगलमैन, और क्या होता है जेनसन, रिपोर्ट किया था किसमें, ह्यूमन स्पर्म में। भाई कितनी बार ह्यूमन स्पर्म में लाओगे यार तुम सब लोग, इन्होंने क्या होता है ह्यूमन स्पर्म में यहाँ दोबारा बता रहे हैं यार, ठीक है। ये जो है ये फ्लैजेला पहले बार रिपोर्टेड किया था एंगलमैन और जेनसन, इन्होंने क्या, दो वैज्ञानिक ने मिलकर क्या होता है ह्यूमन स्पर्म के बारे में स्टडी किया था, यानी करके बताए थे कि ये जो है इसी में फ्लैजेला, इसका नाम दिया था, यानी फ्लैजेला नाम दिया था, ठीक है। अब पहली बार किस में रिपोर्टेड किया गया तो पता चल गया, ह्यूमन स्पर्म में दिया गया, ठीक। ह्यूमन पे इजीली अवेलेबल इसलिए कर दिए थे यार, कैसे कैसे आदमी है, ठीक है। अब बताइए डिफिनेशन, अब फ्लैजेला सीलिया किसे कहेंगे बाबू, कौन सी अबा है, ठीक है। तो ये क्या पूछा, सीलिया फ्लैजेला और माइक्रोस्कोपिक, जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोपिक, कुछ कहना ही नहीं है। हेयर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखिए क्या हेयर, जैसे हम हमारा बार क्या छोटा था, हमसे क्या बोल सकते हैं सीलिया, और ये चुरकी जो है इतनी बड़ी, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्लैजेला बोल सकते हैं, ठीक है। इससे एग्जाम्पल बढ़िया कहाँ मिलेगा यार, इतना वीआईपी छोटा छोटा बाल है तो इसे सीलिया बोल सकते हैं। और क्या था, चुरकी बड़ी, बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्लैजेला बोल सकते हैं। तो वही तुमसे बोला है, सीलिया एंड फ्लैजेला आर द माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा पार्टिकल है, माइक्रो मतलब क्या होता है छोटा, इसको भी मतलब देखने वाला, स्कोपिक जैसे दूरबीन से देखते हैं, जैसे क्या होता है, हम चश्मा लगैली दूरबीन जैसन, तो यह क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। हेयर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी जैसे हेयर है उसी के लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मोटाइल होता है। अब स्ट्रक्चर, ये मोटाइल स्ट्रक्चर, मोटाइल मीन्स क्या होता है, भागना, मूव करना, ठीक है। तो ये मोटाइल स्ट्रक्चर। अब मोटाइल, नॉन मोटाइल क्या होता है, जो अरे मोटाइल वो मोटकैला नहीं, ठीक है। तो ये मोटाइल जो क्या करता है, मूव के लिए है, ठीक है, मूव के लिए है। मूव यानी क्या होता है, मोटाइल होता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर, अब सेल है कोई, ये सेल है, सेल के बाहर पाया जा रहा है कि नहीं, सेल के जब बाहर पाया जाएगा तो एक्स्ट्रा बोलेंगे, अंदर पाया जाएगा तो इंट्रा बोलेंगे, ठीक। अब देखिए करिए, यही पूछा एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी ये एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के देखिए करिए ये बाहर की तरफ है कि नहीं,
बाहर की तरफ है ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर बट ओरिजिनेटेड इंट्रा सेलुलर। ऐसा थोड़ी नहीं कि ऊपर से ही पाया जाएगा। अब बताओ हेयर है यार, तो यानी नीचे से वो चमड़ी के अंदर से ही तो निकला है, कैसे थोड़ी नहीं ऊपर से हम विग लगा दिए हैं, विग नहीं असली बाहर है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर होता, बट उसका ओरिजिनेशन की बात की जाए तो ये इंट्रा सेलुलर होता फ्रॉम ऑफ द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है, ये बॉडी है, इसी से ये ओरिजिनेटेड होता। कभी दोबारा बता रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जब सेल के बाहर रहता था, यानी सीलिया और फ्लैजेला किसके, यानी सेल के बाहर प्रेजेंट होता। मगर ओरिजिनेटेड की बात की जाए, यानी कहाँ से ओरिजिन हुए, कहाँ से पैदा होंगे, कहाँ से यानी पैदा हुए हैं, तो ये क्या होता है, इंट्रा सेलुलर होते हैं, वो भी कहाँ से, बेसल बॉडीज के अंतर्गत से होते हैं, ठीक। ये इसकी डिफिनेशन है, दोबारा हम पढ़ के सुनाते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला आर माइक्रोस्कोपिक, सीलिया और फ्लैजेला एक माइक्रोस्कोपिक हैं। थ्रेड यानी हेयर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मोटाइली प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर बट ओरिजिनेटेड इन द इंट्रा सेलुलर कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजेला बोल सकते हैं। दोबारा बताने, सीलिया यानी हम दोबारा पढ़ें, सीलिया एंड फ्लैजेला आर माइक्रोस्कोपिक हेयर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर बट ओरिजिनेटेड इन इंट्रा सेलुलर फ्रॉम बेसल बॉडी है, ठीक। ये इसका आपका डिफिनेशन है। अब यहाँ से अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है बाबू, कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए पहने का बाद क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट इन द ऑल सिलिएटेड प्रोटोजोआ, जितने भी सिलिएटेड प्रोटोजोआ हैं, जैसे ऐसा प्रोटोजोआ जैसे पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम के पास क्या होता है, ये सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक। सीलिया किसके लिए, मुंह के लिए प्रेजेंट होता है। जितने भी हमारे सिलिएटेड प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, ठीक, ये आपके क्या हो जाएंगे बाबू, क्या हो जाएंगे, उसमें सीलिया प्रेजेंट, सिलिएटेड प्रोटोजोआ जो रहेंगे सीलिया पर, जैसा क्या पैरामीशियम हो गया, वर्टिसेला एक्सेट्रा, ये इसके अंदर सीलिया पाया जाता है। अब आते हैं ये फ्लैजेला हो गया। फ्लैजेला क्या करता है, फ्लैजेला आर फाउंड यानी आल्सो फाउंड इन द ऑल फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ, सेम टू सेम आल यानी सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, उसी तरह से हमारे क्या बाबू ये सॉरी यार, ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ है और हमारा यहाँ से फ्लैजेलिन प्रोटोजोआ है। तो ये दोनों क्या आते हैं इसी में प्रोटोजोआ। जैसे अब फ्लैजेला कहाँ पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, ट्रिक्नोमाइटो यानी क्या होता है, टिप्नोमाइफा है, ठीक है, ट्रिक्नोनाइम्फिया, ठीक है, इसके अंदर ये फ्लैजेला पाया जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए, फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ द फ्लैजेलिन प्रोटीन, जाहिर सी बात है एक डाइनिन प्रोटीन होता है, यही डाइनिन प्रोटीन, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक। ये आपका इसी का फॉर्म है सीलिया फ्लैजेला, ठीक है, इसी का ये डाइनिन प्रोटीन होता है, इसी में प्रेजेंट होता है। मेड अप ऑफ द फ्लैजेलिन प्रोटीन, जो स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं, जो फ्लैजेला में प्रेजेंट होता है। बारिश का मौसम होगा, लगता बारिश होगी, मज़ा आएगा, ठीक है, नहाया जाएगा, गर्मी में थोड़ा सा राहत मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ से फंक्शन की बात, कुछ काम उम है कि नहीं, काम क्या है बाबू अभी बता दिए, तैरने के लिए, जैसे स्विमिंग पूल में हम सब तैरते हैं ना, अरे वो स्टीमर देखें कि नहीं, स्टीमर में क्या करता है, हम लोग ऐसे पैर मारते हैं तो नीचे क्या होता है, वो पानी को पीछे करता है, पानी को पीछे करता है तो हमारी नाव आगे बढ़ती है नहीं थी, तो ये सीलिया क्या करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, फड़फड़ाता है, तो क्या करता है सीलिया यानी फ्लैजेला ऐसे फड़फड़ाता है और ये सीलिया ऐसे पीछे मूव करता है, पानी को पीछे करता है, तो ये मूव करता है बहुत तेज़ी से। तो ये क्या करता है, दे हेल्प इन द लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोको मतलब करता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को हम लोकोमोशन कहते हैं, ठीक। अब रिस्पायरेशन में कैसे हेल्प करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, यानी रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। क्लीनिंग बताइए क्या, इसके अंदर कोई चीज़ चला गया तो क्लीनिंग कर देगा कि नहीं, क्लीनिंग का काम करता है। अरे वही पार्टी देखेगा नहीं, मान लेते इसे हम देखते हैं तो इसके ये छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है कि नहीं, छोटे छोटे ये पार्टिकल जो प्रेजेंट है तो इसे हम सीलिया मान सकते हैं। ये बताओ क्लीनिंग का काम कर रहा है कि नहीं, बेस्ट एग्जाम्पल, क्लीनिंग हो गया, क्लीन बना दिए, ठीक है। अरे अक्षय कुमार प्रचार करते हैं कौन सा, वो टॉयलेट वाला हार्पिक, ठीक है, थोड़ा डाल के ऐसे साफ कर देते हैं, मस्त एकदम से चमक जाता है, ठीक ठीक। तो ये क्लीनिंग के लिए क्या होता है, सर्कुलेशन के लिए, यानी ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी काम आता है। अब हमारा फीडिंग, कोई चीज़ फीडिंग हो गई, जैसे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जहाँ पर अटैच रहते हैं, ठीक है, वो अटैच रहते हैं, उसके पास सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके इर्द गिर्द में आया वाटर के अंदर तो क्या करतेगा, उसे ट्रैप कर लेगा, भरना से पकड़ लेगा, सीलिया के द्वारा पकड़ लिया, सीलिया और फ्लैजेला के द्वारा पकड़ लिया, फिर अंदर डाल लिया, आराम से डाइजेशन का हो रहा है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फीडिंग का काम होता है। दोबारा लोकोमोशन में काम आता है और रिस्पायरेशन में, क्लीनिंग में, सर्कुलेशन में और फीडिंग में। ये था हमारा सीलिया और फ्लैजेला। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अदर सेल ऑर्गेनेल के साथ, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।